गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। 5th चैप्टर, इसका नाम है ऑसिलेशन। ये चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है। इस सेकंड रैंक पे आता है चैप्टर। एक और चैप्टर है स्टेशनरी वेव करके, तो ये चैप्टर के वेटेज ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आता है, डेरिवेशंस आते हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं। कंपल्सरी 3 क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। हमें पढ़ना है आज के टॉपिक में व्हाट इज ऑसिलेशन, क्या होता है रिएक्शन फोर्स, और एक छोटा सा डेरिवेशन लिखना है 2 मार्क्स के लिए। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। जो मोशन अपने आप में क्या होता है, रिपीट होता है। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम along the same path is called oscillation. For example, तुम्हें पता होगा कि जो सिलाई मशीन होती है, वो सिलाई मशीन में निडल होती है, निडल और सीइंग मशीन। वो निडल यहाँ पे कैसा प्लेट होता है, यहाँ पे ऐसा होल होता है। वो निडल यहाँ से फिर वो नीचे की ओर आती है, फिर वापस वहीं से वो यहाँ ऊपर जाती है। तो वो नीचे ऊपर नीचे ऊपर, सो ये ऐसे निकल के बाजू में नहीं घूमती, वो वहीं पे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं तो मैं उसी में कर दे रहा हूँ। नीचे ऊपर ऐसे मीन्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और इसका एग्जांपल्स क्या दे सकता हूँ। ऑसिलेशन मीन्स जो समंदर होते हैं उसकी लहरें जो होती है, द वेव्स ऑफ सी वेव्स, यू नो, लाइक दिस क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, वो है ऑसिलेशन। उसके बाद ऑसिलेटरी वेव्स बोलते हैं उसको। जो देखो पहले के जमाने में जो वॉच हुआ करते थे, जिसमें पेंडुलम हुआ करता था, यू नो, ऐसे क्या, जब घड़ी का जो पेंडुलम है 12 बज गया और टन करता है, ऐसा है कि पेंडुलम घूमते हुए घड़ी के बाहर आ गया अचानक से, ऐसा हुआ है कि नहीं। और वहीं पर क्या होता है, रिपीट होता है, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। मींस व्हाट इज ऑसिलेशन, द मोशन which repeats itself in equal interval of time along the same path, not path, क्या path, along the same path is called oscillation, ठीक। अब क्या होता है ऑसिलेशन में, मान लो यहाँ पे एक तुम्हारे सामने पेंडुलम है। इस पेंडुलम को मैंने ऐसे पकड़ा और वहां पे आगे छोड़ दिया ऐसे, यहाँ पे लाके उसको मैं, मान लो A is a mean position of this pendulum and B is a final position। अगर मैं इस पेंडुलम को ऐसे लेके गया और मैंने उसको रिलीज कर दिया, तो वो पेंडुलम ऊपर जाएगा नीचे आएगा, नीचे अपने आप आएगा, वो यहाँ से ऐसे वापस इस तरफ आता है। मतलब उसको कोई तो खींच रहा है, मैंने फोर्स लगाया ऐसा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन। अब उसमें एक ऐसा फोर्स आ गया जो उसको अपने आप खींच के लेके आया, सही बात है। तो वो जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है जो उस बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश कर रहा है। द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल टू ब्रिंग द बॉब टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, the force which is responsible to bring the object to their original position is called restoring force. The force which is responsible to bring the object to their original position, correct, is called restoring force. Correct. The force which is responsible to bring the object to their original position, एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए हेल्प करता है, उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स, मैंने फोर्स ऐसा लगाया और रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा, मतलब मेरा डायरेक्शन और दोनों को कैसे अपोजिट है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन आता है तो वहां पे आता है माइनस। मैं कह सकता हूँ कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा। तुम्हें पता है वो जो केटी होता है जिससे हम पंछी को मारते हैं, रबर को मैं थोड़ा खींचूं तो थोड़ी दूर पत्थर जाएगा, जोर से खींचूं तो दूर तक जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स
वो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा कब रहेगा? अगर मैं किसी भी रबर बैंड को हल्का सा स्ट्रेच करता हूं तो वो हल्का सा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, ज्यादा खींचूंगा तो ज्यादा स्पीड में आएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। Therefore they are directly proportional to each other, but in opposite directions से माइनस साइन। रिस्टोरिंग फोर्स तो मैं F लेता हूँ, प्रोपोर्शनल माइनस डिस्प्लेसमेंट x लेता हूँ। F प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है? इक्वल टू, अरे कांस्टेंट आता है k, पहले से क्या था? माइनस x। F इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस kx। दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला। माइनस साइन इंडिकेट दैट नेगेटिव साइन indicate that restoring force RF and displacement are in opposite direction, ऐसा रीजन देना है, ठीक है? अब इसको मुझे मैग्नीट्यूड में लिखना है। इन मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्शन नहीं लेते, सिर्फ एक वैल्यू लेते हैं, तो F बन जाएगा प्लस के बजाय माइनस के बजाय प्लस, F इज इक्वल टू प्लस kx, करेक्ट? वेयर व्हाट इज k? वेयर k इज कॉल्ड, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट, करेक्ट? तो ये फोर्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? चलो करेक्ट कैलकुलेट करते हैं। F इज इक्वल टू kx, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू F अपॉन x, F upon x. K is a force constant. इसका SI unit of force constant. Constant is force का यूनिट क्या है? न्यूटन। डिवाइड डिस्प्लेसमेंट का क्या है? मीटर। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर। समझ में? तो ऑसिलेशन का डेफिनेशन देगा, रिस्टोरिंग फोर्स देगा, ये उसका फॉर्मूला है। अब कल ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके कल मैं एक डेरिवेशन सॉल्व करके दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम्हें, ठीक है? तो आज का ये छोटा सा टॉपिक है, ये स्टार्टअप है, कल मैं डेरिवेशंस पे लेने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है?